महिलाओं के लिए मैं काम करती हूँ और मेरा एनजीओ का नाम स्त्रीवन इंडिया है, जिसका थ्रू हम महिलाओं का एम्पावरमेंट और शिक्षा ये सब कार्य करते हैं. எல்லாத்துக்கு வணக்கம். நான் இங்கே இருக்கிற பிஹாரில் இது తమిళనాడుకు ரொம்ப ప్రౌడ్ మూమెంట్ இருக்குது. ये तमिल था और తెలుగు है कि అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను బీహార్లో. ఒక తెలుగింటి అమ్మాయి ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడడం చాలా పెద్ద విషయం. థ్యాంక్ యూ. क्या कहा आपने? मैंने कहा कि बिहार में मैं हूँ और मैं तमिलनाडु से हूँ और आंध्र प्रदेश से हूँ, तो मैं यहाँ आके यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ. मेरे लिए बहुत गर्व का बात है कि आगे आने वाले जनरेशन को आप क्या दे रहे हैं, आपके बच्चों को आप क्या दे रहे हैं. तो ये एक गिफ्ट है जो हम लोग दे रहे हैं. तो ये जो ग्रोथ जो बोलते हैं ना, आप रॉकेट बेस दे रहे हैं, आप नया एप्स लॉन्च कर रहे हैं. आप ये देखिए, आप ड्रिप इरिगेशन में आगे कितना बड़े हैं, इरिगेशन में आप में कितना बड़े, पानी कंजर्वेशन में आप कितना बड़े, एयर पोल्यूशन को स्टॉप करने में आप कितना आगे बढ़े. ये आगे बढ़ने का आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली. आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मेरी स्टीला माइकल. स्टीला माइकल वैसे मूलतः तो साउथ इंडिया की हैं, लेकिन वर्तमान में ये रांची में निवास करती हैं. झारखंड में कई तरह से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं. इनकी पहचान जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, शिक्षाविद के रूप में हैं, और इन्होंने कई ऐसे बड़े काम किए हैं. जैसे इन्होंने पानी बचाने को लेकर अभियान चलाया है. कई ऐसे जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए ये स्कूल चलाती हैं, उन पर काम करती हैं. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस पर इनका बहुत प्रयास रहा है. तो आज ये रांची से औरंगाबाद जाने के क्रम में इनसे मुलाकात हुई है और इन्होंने आज विज़न आजकल से बात करने के लिए समय दिया है. माइकल जी, आपका स्वागत है विज़न आजकल में. थैंक यू सो मच कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और बिहार के लोगों से जुड़ने का मौका दे रहे हैं. पहला सवाल कि सामाजिक कार्यों में अपने आप को आप किस तरह देखती हैं, कहाँ पाती हैं, और महिलाओं के लिए कितनी चुनौती है सामाजिक कार्यों में? महिलाओं के लिए मैं काम करती हूँ और मेरा एनजीओ का नाम स्त्रीवन इंडिया है, जिसका थ्रू हम महिलाओं का एम्पावरमेंट और शिक्षा ये सब कार्य करते हैं. तो ये बहुत माने बोलने में मुझे हिचकिचाहट लग रही है कि बहुत दिक्कत होती है एक महिला को ऊपर उठने में. कोई भी फील्ड में अगर आगे बढ़ने चाहती है तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आते ही हैं. तो उस समय में हम लोग उनका साथ देते हैं, उनका हैंड होल्ड करते हैं. यदि वो बिज़नेस वूमन हो या टीचर हो या ग्लैमर इंडस्ट्री से हो या स्पोर्ट्स से हो, कहीं से भी उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे बढ़ने में, तो स्त्रीवन इंडिया और हम उनके साथ रहते हैं. किस किस तरह की उपलब्धि रही है इन कामों के लिए आपको? अगर हम यहाँ से शुरू करें कि हैंडीकैप बच्चों के लिए आप स्कूल चलाती हैं, तो उस तरह के स्कूल चलाने में क्या कुछ करना पड़ता है? ये एक्चुअली मैं नॉर्मल टीचर से मेरा प्रोफेशन शुरू की थी. तब मैंने देखा कि स्कूल्स में दाखिला नहीं होती थी उन बच्चों को जो दिव्यांग हैं. तो इसीलिए मैंने दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल खोला था 2014 में. और उसका बाद मेरे पास 25 बच्चे थे और 25 बच्चे बहुत खुशी माँ बाप भी भेजते थे उनको, स्कूल आ रहे हैं, यूनिफॉर्म, ये सारा चीज़ मैंने फ्री में उनको उपलब्ध कराई थी. तो पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोविड का दौरान दिक्कत आ गई क्योंकि गवर्नमेंट का मेरा कोई सहयोग नहीं है और मुझे काम करने में अच्छा लगता है. इसलिए जितना मैं कमाती हूँ, आज भी जितना मैं कमाती हूँ, वो एनजीओ और मेरा स्कूल के लिए ही मैं देती हूँ ज़्यादातर. और इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत खुशी देती है. और अगर आप कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 100% तो इम्प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन 60% तो वो लोग ज़रूर इम्प्रूव करेंगे और अपना काम अपने से वो लोग करने में सक्षम हो जाते हैं. इस सरकार ने तो हैंडीकैप के लिए बहुत रिजर्वेशन दे रखा है बहुत सारी नौकरियों में, यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके एडमिशन में. तो जब वो बेहतर कर लेते हैं तो उनके लिए रास्ते तो खुलते हैं. हाँ, और वो एक्स्ट्रा स्मार्ट भी रहते हैं. जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो छोटा मैथ्स भी रहते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ और एक्स्ट्रा टैलेंट के साथ वो लोग करते हैं. अगर आप ध्यान से कोई अगर उनका जीवन में झांक के देखें तो ये चीज़ है. और जो आर्टिस्ट है जैसे ड्राइंग करते हैं, तो वो लोग एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें दे, क्योंकि उनका और कहीं पर कमी है तो भगवान ने उनको उनका अपना टैलेंट में ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हुआ है. ये हमने देखा है. एक तरह से वो समाज में नेगलेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हैंडीकैप परिवार से भी नेगलेक्ट होते हैं. ऐसे में जब उनको आप सहारा देती हैं, उनके साथ अपना समय बिताती हैं, तो कैसा लगता है? आपको क्या खुशी मिलती है या वो किस तरह का प्यार देते हैं आपको?
शुरू में तो माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि इन बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजें, इसीलिए हम लोगों ने वैन शुरू किया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन विथ एक आया उसमें रहती थी, ताकि वो उनको पिकअप करे घर से और फिर लेके। फिर धीरे धीरे आते आते फिर हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे, तो माँ बाप देख के खुशी होते थे। फिर उनका बाद एक को देख के दूसरा, एक को देख के दूसरा, फिर आगे बने बढ़े हैं। जल संरक्षण को लेकर बिहार में भी काम चल रहा है, झारखंड में भी सरकार चलाती है जल संरक्षण को लेकर कुछ और ये जो पेयजल संकट है, धीरे धीरे हम तस्वीरें देखते हैं राजस्थान की और दूसरे जगहों की कि किस तरह से पानी का संकट बढ़ता जा रहा है और ख़ास के पेयजल का संकट बढ़ रहा है। आपने उस पर काम भी किया है, पेयजल को लेकर, पानी बचाने को लेकर, लेकिन जितना इस पर काम हो रहा है उतनी पानी की बर्बादी भी हो रही है, इसका असर नहीं हो रहा है, पानी को लोग बेतहाशा बर्बाद कर रहे हैं। आप इसको किस तरह देखती हैं, या हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज आपका रहेगा पानी बचाने को लेकर, या आपको किस मुश्किलों से गुजरना पड़ा पानी बचाओ अभियान में? आज का डेट में कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा चीज़ है जो लोगों को हमारे जानकारी में है, और गवर्नमेंट ने भी एक मैंडेटरी कर दिया कि ये वाटर हार्वेस्टिंग रहना चाहिए, लेकिन वो खाली पेपर तक और फोटो तक सीमित हो गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लोगों को ये समझना चाहिए कि आगे आने वाले जनरेशन को आप क्या दे रहे हैं, आपके बच्चों को आप क्या दे रहे हैं। तो ये एक गिफ्ट है जो हम लोग दे रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ जो बोलते हैं ना, आप रॉकेट बेस दे रहे हैं, आप नया ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं, आप ये देखिए आप ड्रिप इरिगेशन में आगे कितना बड़े हैं, इरिगेशन में आप में कितना बड़े, पानी कंजर्वेशन में आप कितना बड़े, एयर पोल्यूशन को स्टॉप करने में आप कितना आगे बढ़े। ये आगे बढ़ने का रूट हम लोग को चेंज करने का बहुत आवश्यक है। सोशल एक्टिविस्ट का दो नाम होता है, एक सोशल एंटरप्रेन्योर और एक सोशल वर्कर। सोशल एंटरप्रेन्योर वो है जिसको जो प्रोजेक्ट मिला है, अगर गिरा हुआ इंसान, अगर उनको कैंसर का प्रोजेक्ट मिला है तो कैंसर का ही पेशेंट को उठाएंगे। लेकिन सोशल वर्कर्स जैसा हम लोग हैं, और शौकत जी भी जैसे हैं, कि हम लोग हर किसी का मदद करना चाहते हैं, यदि वो बुज़ुर्ग हो या छोटा बच्चे हो या महिला हो या पुरुष हो या अपने घर में हो या बाहर में हो, तो हम हर स्ट्रेंजर का भी, जो अनजान व्यक्ति का भी मदद करना चाहते हैं, वो किसी भी तरीक़ा से हो। तो ये डिफ्रेंशिएशन माने जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर आप सोशल मीडिया माध्यम है कि हम लोग फ़ोटोज़ डालते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना डालते हैं, क्योंकि भगवान ने बोला है कि जो आपका दाहिना हाथ काम करता है वो दूसरा हाथ को पता नहीं होना चाहिए। तो वैसा काम हम लोग करते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही सोशल मीडिया। लेकिन आजकल इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। हम अपने व्यूवर्स को एक बात ज़रूर बता दें, कई बार आपने सोशल वर्कर्स को देखा होगा, हमारे यहाँ भी बिहार में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के काम से जुड़े हैं, लेकिन इसके लिए मास्टर डिग्री हासिल करना, पहले से प्लानिंग, यानी कि मैडम का पहले से प्लानिंग था कि ये सोशल वर्क करेंगी, इसलिए इन्होंने जो शिक्षा हासिल की वो भी मास्टर डिग्री भी इन्होंने सोशल वर्क में किया। ये मन में कैसे आपको आया कि हम वो डिग्री, मास्टर डिग्री भी सोशल वर्क में हासिल करें? नहीं, एक्चुअली मेरा पेरेंट्स तो दोनों टीचर्स थे। अच्छा। लेकिन जब हम सुबह घर पे उठते थे तो दो लाइन बना हुआ रहता था। एक लाइन जो जिन लोगों का काम है मेरा पिताजी से, और एक लाइन जिन लोगों का काम बन गया है और कुछ वो लोग लेके आए, कोई दान लेके आए तो कोई फल लेके आए तो कोई मीठा लेके आए। तो ये देखते देखते हम बड़े हुए हैं। और मैंने भी बीएड कंप्लीट किया है एज ए टीचर। तो लेकिन उसका बाद मैंने एक टेड टॉक किया था। उससे पहले भी मैं सोशल वर्क करती थी, लेकिन टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने जब बात किया तो बहुत सारे महिलाओं मैंने मेरे पास आए और उनका दिक्कत ऐसा है बताए। लेकिन उससे पहले ही मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क कर चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और मुझे भगवान का काम करने के लिए इस दुनिया में लाया गया है। तो मैं जितना करती हूँ काम ही करती हूँ, और मेरा हाथ पैर में हमेशा यही प्रार्थना रहता है कि मेरा हाथ पैर भगवान यूज़ करे कि वो अपना काम इन तमाम चीज़ों के बावजूद समाज में पैसे की बड़ी अहमियत है, बहुत ज़रूरत है। आप कुछ भी करना चाहते हैं समाज में करें या फिर आप पॉलिटिक्स में करें, आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप देख भी रही हैं कि आज राजनीति में धन बल वाले लोगों को ज़्यादा अहमियत है, उनको टिकट दिया जाता है या उन पर विश्वास किया जाता है जिनके पास धन बल ज़्यादा है। सामाजिक कार्यों वालों को वो अहमियत नहीं मिल पा रही है। तो फिर अगर हम ये पूछें आपसे कि आपने सोशल वर्क में मास्टर डिग्री लिया, तो इसके लिए प्रोफेशनल स्कोप क्या दिखता है आपको, या दूसरे लोग अगर ऐसी चाहत रखते हैं तो उनके लिए क्या स्कोप है? मैं खुद एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने प्रमोट करती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप मैं डिपेंड नहीं करती हूँ कि मैं कहीं जॉब करूँ। जॉब्स तो बहुत सारे हैं, डेफिनेट जॉब्स जैसा है तो इंटरनेशनली जो क्लेम्ड
ये जपैगो है, यूएसएड है, फिर ये यूएस कॉन्सुलेट है, सारा जॉब्स वहाँ दिखता है जो एमएसडब्ल्यू वाले लोगों को खोजता है। लेकिन मैंने कभी मैंने ये नहीं किया, मैंने हमेशा उनका साथ कोलैबोरेट करके काम किया है और मैं अपना एनजीओ चलाती हूँ और मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उसमें डालती हूँ। भाषा को लेकर आप साउथ की रहीं, झारखंड में आई, इन दोनों जगहों पे भाषा को लेकर क्या मुश्किल कभी आई? हाँ, मैं जब साउथ से आई तो 2 साल मुझे हिंदी नहीं आती थी। अभी भी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं साउथ और में किस स्टेट की थी आप? मेरे फादर आंध्र प्रदेश से है और मदर तमिलनाडु से है। तो मैं दोनों लैंग्वेजेस, आई नियरली नो 7 लैंग्वेजेस ऑल टुगेदर। उसमें कुछ अगर आप कहना चाहें हमारे व्यूवर्स को उन दोनों भाषा में जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं, तो क्या कहेंगे आप? எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் இங்கே இருக்கிற बिहारले இது तमिलनाडु को ரொம்ப ప్రౌడ్ మూమెంట్ இருக்குது. ये तमिल था और తెలుగు है कि అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను బీహార్లో. ఒక తెలుగింటి అమ్మాయి ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడడం చాలా పెద్ద విషయం. థ్యాంక్ యూ. क्या कहा आपने? मैंने कहा कि बिहार में मैं हूँ और मैं तमिलनाडु से हूँ और आंध्र प्रदेश से हूँ, तो मैं यहाँ आके यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत गर्व का बात है। सोशल एक्टिविस्ट अपनाते हैं, आप कुछ अलग हैं, उनसे विपरीत हैं कि आपने ग्लैमर की दुनिया को भी अपनाया। और हम अपने व्यूवर्स को खुद आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या मौके मिले आपको और कहाँ तक पहुँची और आगे कहाँ और जाना है। क्योंकि मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, मैंने सोचा कि ग्लैमर इंडस्ट्री में क्या होता है इसको मैंने टच नहीं किया। तो मुझे कैसे भी घुसना था ग्लैमर इंडस्ट्री में और ये जानना था कि महिलाओं को क्या क्या दिक्कत होती है। ये मेरा मेन मोटो है, ताकि कल कोई भी लेडी या कोई भी महिला मेरे पास आई कि ग्लैमर इंडस्ट्री में मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन अभी मुझे अच्छा आइडिया है। सेकेंडली बात ये, उसमें अगर वो प्रताड़ित की गई, हाँ अच्छा। वही, क्योंकि मैं डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ये सारा चीज़ में काम करती हूँ और मैं उन लोगों के लिए लड़ती हूँ। तो पॉक्सो केसेस भी मैं लड़ती हूँ। तो कोई भी अगर आए, क्योंकि यहाँ पर पेजेंट्री स्टार्ट होता है 13 साल से, 13 साल की लड़की भी आजकल टीन वाला ये में जाती है, तो वहाँ पर कुछ भी दिक्कत अगर आती तो मुझे पता होना चाहिए कि कैसे दिक्कत आती। एंड सेकेंडली आपने बोला कि दूसरा वजह ये है कि खादी पहन के, खादी वाला बैग पहन के वो ज़माना गया है। वो अगर मैं पोस्ट करूँगी सोशल मीडिया में तो मुझे कोई देखेगा भी नहीं और मेरा अंदर का जो भावना मैं बोलना चाहती वो सुनेंगे भी नहीं। लेकिन अभी मिसेस इंडिया जाके आने का बाद मुझे ये लग रहा है कि लोग मुझे और अट्रैक्ट, सबसे पहले मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ लोगों को, और उसका बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है मेरा अपना विषय रखने का और लोगों तक मैं अवेयरनेस। मिसेस इंडिया तक कैसे पहुंची? मिसेस इंडिया ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं पहुंचूं और मैं जाऊं। मैंने बताया कि ग्लैमर इंडस्ट्री मुझे जाना ही था और ये एक ज़रिया था, एक प्लेटफॉर्म है। कोई भी पेजेंट किया आपने? मैंने सब कॉन्टेस्ट, 2 सब कॉन्टेस्ट जीता, एक इवनिंग गाउन का था और एक पर्सनल इंटरव्यू का था। 2 सब कॉन्टेस्ट मैंने जीता है। वहाँ भी इश्यूज थे, लेकिन मॉडलिंग के क्षेत्र में भी कुछ काम किया क्या आप? हाँ, मॉडलिंग कुछ आजकल शुरू कर रहे हैं, शुरू किए हैं। जहाँ तक जानकारी है कि IIM कोलकाता में भी आप कुछ है। हाँ, IIM कोलकाता इनोवेशन पार्क का, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का, बिहार का जितना महिलाएं हैं, गया, औरंगाबाद और जहानाबाद, ये तीनों एरिया का मैं मेंटोर हूँ। तो वो मेरा अंडर में आते हैं, मेरा सर्कल में। वो प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। वही प्रोजेक्ट का दौरान मैंने अभी बिहार का विजिट मेरा अभी है। व्यूअर्स, मेरी स्टीला माइकल एक मजबूत लेडी हैं और इन्होंने जितने सारे काम किए हैं, अगर उसको विस्तार में मैं चर्चा करूं तो शायद बहुत समय की ज़रूरत है। मैंने उनके बहुत कुछ कामों पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली और थोड़ा थोड़ा जानना चाहा कि इन्होंने किस किस क्षेत्र में। तो बड़ी बात है ये कि इन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अभी जिस तरह से जो इनकी रफ्तार है, मुझे लगता है कि बहुत दूर तक सफ़र तय करेंगी। अब मैम इतना जानना चाहेंगे कि क्या आखिरी में संदेश देना चाहेंगी उन आत्मनिर्भर जो लड़कियां बनना चाहती हैं, या फिर समाज अच्छी दिशा में जाए, हम हैंडीकैप के साथ प्यार करें, उनके साथ हम पानी बचाएं, ये जो जिन चीज़ों पर आपने बहुत काम किया है, उन तमाम चीज़ों को कर इकट्ठा करके कोई संदेश देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, तो क्या देंगी संदेश? मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन भी हूँ रांची का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स में भी जाने का मेरा ये वजह है कि महिलाओं को मैं आगे बढ़ाने का एक इंस्पिरेशन बनूं, ताकि बैनर जो हम लोग पकड़ते हैं वो आधा महिला पकड़ना चाहिए और आधा पुरुष पकड़ना चाहिए। मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन इंस्पिरेशन मैं आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए ज़रूर हूँ। ये इसलिए मैंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया है और मैं चाहती हूँ कि हर महिला हर स्पीयर में आगे बढ़े। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में खाली 4 महिला जज है, तो जिस दिन
बराबरी हो जाएगी उस दिन मैं सोचूंगी कि महिला आधी आबादी का पूरा संख्या को पूरा किए हैं। और जाते जाते बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत अगर है आपको तो स्त्रीवन इंडिया है, हम हैं, हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो। मेरा नाम मेरी स्टेला माइकल है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं नेवर गिव अप, कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर ना समझे, आप अपने आप को वीक ना समझे। प्लीज़ आप आगे बढ़ के आप जो फील्ड आप चाहते हैं वो फील्ड में आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई भी स्फीयर को ना छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो व्यूअर्स से एक सवाल ज़रूर इनका है और बड़ा सवाल है वो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, उनको रिजर्वेशन भी मिला है, लेकिन इनका जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है कि मैं उस दिन महिलाओं को की उपलब्धि मानूंगा जिस दिन वो जजेस की जो पैनल है जजेस का, उसमें महिला भी उनके बराबर में बैठें, तो शायद उस दिन माना जाएगा कि महिलाओं का देश में रियल विकास हुआ है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।